नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज दीपावली का पावन पर्व है, तो तमाम दर्शकों को एक बार हमारा समाचार की टीम की तरफ से मैं दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। आज दीपावली के मुहूर्त को जानेंगे और आज क्या कुछ विशेष है, किस तरीके से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पूजन सामग्री में क्या होना चाहिए और किस तरीके से माता रानी की कृपा आप पे बरस सकी, वो सभी जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। और मेरे साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य पवन शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे कि माता रानी को किस प्रकार से आज प्रसन्न करे और किस प्रकार से जो है माता रानी हमारे सभी दर्शकों पर अपनी जो है कृपा बनाए रखे। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्या जी, और हमारा समाचार की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके द्वारा जो संदेश जाएगा वो करोड़ों लोगों के हृदय में उतरने वाला है। और दीपावली का महोत्सव है, दीपमालिका पर्व की आपको, समस्त परिवार को और हमारा समाचार की पूरी टीम को मेरी तरफ से अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दिवाली का हमारा पंचदिवसीय पर्व होता है। दिवाली का जो पंचदिवसीय पर्व है, इसमें हम धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक ये कार्यक्रम कंटिन्यू मनाते हैं। विशेषतः ये कार्तिक मास की अमावस्या को, कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है जी। वस्तुतः दो तरीके के भ्रम हैं, तो मैं एक तो ऑथेंटिकली आपको एक बात बताना चाहूँगा कि दीपावली नाम ही क्यों है, दिवाली है क्या। तो दीपावली को अधिकतर लोगों का मन होता है कि हम दीप दान करें, दीपक जलाएं। आजकल ठीक है, चीज़ें इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं, लेकिन विशेष महत्व था कि हम अपने घर में दीपक जलाते थे, अपने घर की देहली पे दीपक रखते थे, और हमारे जो इष्ट मित्र थे, परिवारजन थे, स्वजन थे, हमारे पड़ोसी थे, उनके यहाँ भी दीपक रख के और राम राम करके आते थे। ये प्रचलन बहुत लंबे समय तक चला हमारे भारतवर्ष में। तो शास्त्र कहता है, राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। यदि व्यक्ति जीवन में अपने उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, निरामय चाहता है, आरोग्यता चाहता है, क्योंकि ये त्योहार हर्षोल्लास का है, आनंद का है, प्रफुल्लित करने वाला है, तो दीपावली को जो हमारे जीवन में प्रकाश है, उस हमारे जो हृदय के उद्गार है, हमारे अंदर जो प्रसन्नता का उमाड़ आ रहा है, क्योंकि हमारी खेती हो चुकी होती है, फसलें कट चुकी होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो किसान भी खुश होता है, हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है। ऐसी स्थिति में अपनी खुशियों को बांटना, अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने स्वजनों के अंदर, अपने समाज के अंदर एक समावेश लेके चलना, एक कम्युनिटी के अंदर इस तरीके की स्थापना करना कि हम सब समकक्ष हैं, क्योंकि वही दीपक आपका है, वही दीपक हमारा है, वही लो आपके दीपक में है, वही हमारे में है। और जब हम हृदय रूपी देहरी पर, जिस प्रकार से व्यक्ति इस भूमंडल से जब भगवान के धाम को जाता है तो उसकी आत्मा जाती है, तो व्यक्ति संसार में जब रहेगा तो राम नाम का मणि का दीपक, राम नाम के मन का दीपक, राम नाम के शब्द का दीपक अपने हृदय में रखेगा। और दिवाली का संबंध राम जी से भी है, बिल्कुल, क्योंकि राम जी जब आए थे तो बड़ी दीपावली मनाई गई थी, तो राम जी का संबंध भी दीपावली से है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हमारे घर की दहली पर, दहलीज पर जब हम वो दीपक रखेंगे, तो दीपक बाहर भी उजाला करेगा और अंदर भी उजाला करेगा, यानी सबका कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, हमारे घर में भी दिवाली हो, आपके घर में भी दिवाली हो। ऐसे ही वही दीपक राम नाम की मणि का अगर हमारे हम हृदय में रखेंगे तो बाहर से हमारी वाणी, हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध होगा, और अंदर से परमात्मा प्रसन्न होंगे तो हमें वैकुंठ मिलेगा। तो दीपावली का जो संदर्भ है, अमावस्या काली रात्रि है, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। तो तंत्र आदि शक्तियों के लिए, तंत्र आदि उपासना के लिए दीपावली बड़ी प्रयोगक है। दिवाली के दिन साधना का विषय है। दिवाली की रात्रि में लोगों ने, आजकल ठीक है प्रचलन में हम पटाखे चला रहे होते हैं या हू हल्ला मचा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक साधना का पर्व है। ये हमारे जीवन में, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ प्राप्त करने के लिए संकट भोगना पड़ता है, तो यानी दिवाली अंधेरे में आ रही है, अमावस्या अंधेरी रात्रि होती है, कालरात्रि है। अब उसमें उजाला कैसे लेके आए, तो परिश्रम के द्वारा लेके आएंगे। तो परिश्रम में क्या होगा, अंधकार होगा, संघर्ष होगा। तो ऐसी स्थिति में दीप उत्सव जो है पंचदिवसीय, इसमें धनत्रयोदशी प्रथम पर्व होता है, रूप चतुर्दशी जो आज है, जिसे छोटी दिवाली कहते हैं, ये आज के दिन यम का दीपक भी निकलता है। दक्षिण दिशा में जो हम यम का दीपक निकालते हैं। धनत्रयोदशी के दिन औषधि के देवता भगवान धनवंतरी का प्राकट्य महोत्सव है। अब लोगों ने क्या प्रचलन ले लिया कि कार धनतेरस को खरीदनी है, मकान का गृह प्रवेश धनतेरस को करना है। ऐसा शास्त्रों में नहीं है।
रूढ़िवादिता के अंदर कालांतर में चीजें इतनी विच्छेद हो गई कि हमको जो दिख रहा है वही हमने सही मान लिया, ना कि शास्त्रोक्त है, विधि सम्मत क्या है। तो आप, क्योंकि आप बड़ी प्रैक्टिकल खबर निकालती हैं और बहुत ठोक करके बोलती हैं, तो ये बोलने वाले लोग कम हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलने वाले और प्रिय सत्य बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जो सत्य कटु सत्य है उसे बोलने वाले सुनने वाले दोनों ही कम हैं। तो आपका चैनल स्पष्टवादिता के लिए पहचान है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रूढ़िवादिता से हटके हम आरोग्य कैसे होंगे, तो धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे, जो औषधि के देवता है, जहां से हमें दवाई निकली। च्यवन ऋषि ने औषधियों का जो संकलन किया, तो जो औषधि के देवता धन्वंतरी हमें आरोग्यता प्रदान करें। तो पहला धन त्रयोदशी, हम स्वस्थ रहें, हम पूरे राष्ट्र की आरोग्यता की कामना करें। देखिए हमारी कितनी ऑथेंटिसिटी है हमारे त्योहारों की। फिर रूप चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी में इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो इसमें हम दीप दान करते हैं, यम का दीपक अलग हम निकालते हैं, और रूप यौवन हमारे जीवन में वृद्धि कारक हो, क्योंकि देखो ब्यूटी तो नेस होनी चाहिए, सुंदरता, क्योंकि भगवान तो कभी 16 साल से ऊपर नहीं हुए। जब भगवान को, ठाकुर जी को ही अपनी सुंदरता इतनी प्रिय थी कि वो 19 साल तक नहीं पहुंचे, वो सदैव 16 वर्ष के ही रहे, राजकुमार ही रहे। तो हर व्यक्ति चाहता है, हम आप भी सब चाहते हैं कि भाई सुंदरता बनी रहे। वो अलग बात है कि प्रोडक्ट के द्वारा सुंदरता आती है, वो क्षणिक सुंदरता होती है, तो एक्चुअल सुंदरता हमारी साधना से होती है। तो मेरा विषय था दीपावली को पूजन का। जब हम दीपावली को पूजन करें, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी कब आएंगी? क्योंकि लक्ष्मी युक्त, लक्ष्मी प्राप्त करने वाला जो धन है, लक्ष्मी के द्वारा सृजित जो धन है, उस धन का मार्ग क्या है? अगर लक्ष्मी तो आ गई और सरस्वती नहीं आई, तो हमारी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, वह धन हमारे लिए सार्थक सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लक्ष्मी तो आए लेकिन सरस्वती के साथ आए। तो सरस्वती वाणी की देवी है, साधना उपासना का विषय है। दिवाली को पूजन करें, दीपदान करें, हर घर में दीपक बांटें। जो बेचारे परेशान हैं, जिनके पास अर्थ अभाव है, जिनके पास में धन अभाव है, जिनके पास में कोई व्यक्ति उनका सपोर्ट करने वाला नहीं है, जो अनाथ लोग हैं, जो रोगी हैं, जो धन के अभाव में अपनी शल्य चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं, इस तरीके के करोड़ों करोड़ लोग हमारे आसपास इर्द गिर्द रहते हैं। तो हमें दीपावली का ट्रेड थोड़ा सा बदल करके हेल्पिंग, केयरिंग, लविंग करना है। हमें इस जगह जाना है कि हमारा जो सनातन आदि अनादि से है, हमारा जो भारतीय धर्म है, हमारे भारतीय धर्म में दीपावली भगवान श्री राम के आगमन का एक तथ्यस्मय है। अमावस्या के दिन कालरात्रि होने से इसमें तंत्रादि शक्तियों का संकलन, एक सकारात्मक ऊर्जा की पॉजिटिविटी को डेवलप करने का सबसे अच्छा संयोग होता है। फिर उसके बाद में आता है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी पूजन ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशाकांत्या विद्युत सौदामणि यथा। ये श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। कमल में 8 पंखुड़ी है, और जो श्री है, मतलब ये समुद्र से ही प्रकट हुई है। तो भगवान जो नारायण है, उनकी अर्धांगिनी है भगवती लक्ष्मी, और कमल से लक्ष्मी जी का सीधा संबंध है। तो हम श्री का जब पूजन करें तो कमल से करें। श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। क्योंकि इस दिन जो पूजा होगी वो लक्ष्मी की नहीं होगी, वो महालक्ष्मी की होगी। महालक्ष्मी च विद्महे, लक्ष्मी में भी जो महालक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी जो हमारी है, उसमें आज कल का जो पर्व है, सोमवार का जो पर्व है, सोमवती अमावस्या है। फिर अब सोमवती अमावस्या है, सोमवार का चंद्रमा से संबंध है, और अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कब होता है? तो ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी जब हम देखेंगे तो चंद्रमा कांति देता है। तो सोमवार चंद्रवार है, अच्छा सहयोग बन रहा है, अच्छी व्यवस्था बन रही है कि अमावस्या है, प्रदोष व्यापनी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, और फिर सोमवार भगवान शंकर का वार है, चंद्रमा का लिए शुभ माना गया है। तो जो हजारों करोड़ों लोग सनातन प्रेमी आपकी बार दीपावली पूजन करें, तो आपके चैनल के माध्यम से ये जाने कि ये जो पूजन की विधि होगी, इसमें जो भी क्रम होगा वो हमें एक अपार पॉजिटिविटी देने वाला है। क्योंकि अमावस्या की रात्रि का एक अलग साधन है जो तंत्र विधि के लिए है, और महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए चंद्रमा है। चंद्रमा के साथ में आप देखेंगे कि आपके प्रदोष भगवान शंकर का,
तो भगवान शंकर की प्रदोष में जब हम प्रदोष काल में पूजा करेंगे तो हमसे भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। तो एक महालक्ष्मी का जो विराट रूप है, भगवती अष्टलक्ष्मियों में महालक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो महालक्ष्मी का पूजन का जो विधि है, जो क्रम है, लाल वस्त्र, रक्त या येलो। हम लक्ष्मी की आराधना या तो पीले पे कर सकते हैं या रक्त पे कर सकते हैं, लाल पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर हरिद्रा है, कच्ची हल्दी है, इक्षु है, गन्ना, गन्ने में क्योंकि आप देखिए श्रीश्चते लक्ष्मी पत्न्याम बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि रूप से मनोव्यातम्मा। तो श्री की उपासना, श्री की जो साधन है, क्योंकि आविर्भूत लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए जब व्यक्ति जीवन में प्रयास करेगा तो समुद्र से दैत्य और दानव दैत्य राक्षसों ने मिलकर के देवता और दानवों के मध्य में जो समुद्र मंथन हुआ उसमें भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। तो देवता और दानव, देवता चतुर थे, तो देवताओं ने मिलकर के ये राक्षसों के साथ में, दानवों के साथ में समुद्र मंथन किया, सबसे पहले विष निकला। तो यानी जीवन में जब भी आप लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे या अमृतत्व की प्राप्ति करेंगे तो आपको कष्ट होगा, आपको कहीं ना कहीं बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जब आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगी तो लोग बहुत ज्यादा जलेंगे आपसे, क्योंकि जब आप बोलेंगी तो क्लियर बोलना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति हमारे जीवन में हम सफर कर रहे होते हैं लाइफ का, उसमें बहुत सारी डगर, ऊंचे अप डाउन आते हैं। तो लक्ष्मी की तलाश में, वैकुंठ की तलाश में, अमृतत्व की तलाश में जब व्यक्ति जाएगा तो उसे सबसे पहले विष का सामना करना पड़ेगा, बुराई का सामना करना पड़ेगा, अपने स्वजनों से अच्छी खट्टी मीठी बातें सुनने का हमें उसका प्रतिफल प्राप्त भोगना पड़ेगा। तो जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो कैसे हुई? आविर्भूत, ततश्चाविर्भूत साक्षात। लक्ष्मी जैसे ही प्रकट हुई, श्री रमा भगवत्परा, भगवती रमा, श्री रमा लक्ष्मी, तो रंजयंती दिशाकांत्या माला लेकर के और जिस तरीके से रंजन करने लगी। अब लक्ष्मी जब प्रकट हो, जहां लक्ष्मी होंगी वहां प्रकाश होगा, इसीलिए दीप पर्व प्रकाश पर्व भी कहा गया है। तब जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई तो ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा, विद्युत लाइट, करंट, प्रकाश, इस तरीके से प्रकाश हुआ जैसे शहर की सारी लाइट एकदम अंधेरा हो, एकदम से लाइट आ जाए। तो अब आप देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल बात है। 100 करोड़ रुपए का आप जाकर के कहीं भी जंगल में जाकर के 500 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल दो, उजाला ही उजाला हो जाएगा। और जब राजस्थान के, भारतवर्ष के किसी भी शहर में, वर्ल्ड के किसी भी शहर में आप 5000 गज का प्लॉट लेकर के झोपड़ी बना लो, अंधेरा ही रहना है। तो लक्ष्मी का गुण है प्रकाश करना, इसीलिए दिवाली पर लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, बड़ी बड़ी रंगीन रोशनी करते हैं कि भगवती महालक्ष्मी हमारे यहाँ पधारें, लक्ष्मी जी का स्वागत करें। लक्ष्मी जी की पूजा की विधि में आप रोली है, मोली है, जनेऊ है, सुपारी है, कौड़ी है, रक्त चंदन है, केसर है, अश्वगंधा है, आपके सफ़ेद मूसली है, आप गन्ने का टुकड़ा है, इक्षु लक्ष्मी के लिए है, गुड़ है। तो ये बहुत सारी सामग्री भगवती लक्ष्मी के पूजन के लिए होती हैं। और अपने घर में धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी शांत है, लेकिन गुण जो है वो थोड़ा सा जब आने के बाद में व्यक्ति में करंट आ जाता है, क्योंकि आविर्भूत लक्ष्मी जब आती है तो करंट आता है। अब ये सुनिश्चित है कि जब पैसा होगा, बोले भाई इसको देखो कितना अभिमान है, इसको बड़ा वो है, क्योंकि वो उसके घमंड कहाँ से आया? कि वो गुण है, वो शांत नहीं रह पाएगा ना। तो लक्ष्मी सरस्वती युक्त हमारे जीवन में आए, लक्ष्मी हमारे जीवन में वृद्धि कारक आए, लक्ष्मी हमारे जीवन में आए, वो हमें आरोग्यता प्रदान करने वाली हो, हम्बल हो, हम लोगों की लविंग, केयरिंग, हेल्पिंग हो, हम लोगों की मदद कर पाए। क्योंकि हम हमारे घर में पूजन करने योग्य स्थिति में है तो हमारा ये चिंतन होना चाहिए कि कोई पड़ोसी तो भूखा नहीं है, कहीं हमारे आसपास में जो लोग हैं, जो करोड़ों लोग जो आज की स्थिति में बड़े परेशान हैं, तो आर्थिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कल महालक्ष्मी का जब पूजन होगा तो शाम को प्रदोष काल में भी हम पूजा कर सकते हैं, जो लगभग शाम को 5:46 से और 7:15 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। तो जो लोग शीघ्र जल्दी पूजा करने वाले हैं वो उस समय कर सकते हैं। उसके बाद में वृषभ लग्न में पूजा करते हैं, सिंह लग्न में पूजा करते हैं। वृषभ लग्न का समय रहेगा लगभग 8:15 से रात को 10:15 बजे तक का रहेगा, और सिंह लग्न का जो रहेगा वो रात को 2:46 से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:16 तक का जो समय होगा वो सिंह लग्न का होगा, स्थिर लग्न जिसे कहते हैं। क्योंकि सिंह लग्न की लक्ष्मी का कहते हैं वो चंचल नहीं होती हैं,
क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। यहाँ है आज ये मेरे पैसे हैं, वही नोट कल किसी और के वो कह रहा है ये मेरे पैसे हैं, वो किसी के नहीं है लेकिन सबके हैं। जब तक मेरे पास है तब तक मेरे हैं, नहीं थे तब मेरे थे, नहीं होंगे तो आकांक्षा में लग रहे हैं हम कमाने के लिए। तो स्थिर लग्न में भी पूजा करें। आप रुई के कपास का जो बीज आता है, कमल के जो गट्टे आते हैं, कमल पुष्प आते हैं, क्योंकि श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र के साथ में आप जब इसका पूजन करेंगे और बढ़िया केसर, हरिद्रा, कुमकुम, चंदन मिलाकर के भगवती लक्ष्मी को ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीयै नमः, कोई भी मंत्र बोल करके भगवती को 108 कमल पुष्प चढ़ाएं, 108 कमल गट्टे चढ़ाएं और यथा स्थिति जो भी हमारे पास में है, क्योंकि परमात्मा या भगवती लक्ष्मी किसी भी साधन से साध्य नहीं है। परमात्मा को साधा नहीं जा सकता, ये सब हमारी उपभोग सामग्री है। अगर हमारे पास में सुलभता है, अगर हम इस चीज में कैपेबल है तो हम कुछ भी करें। महालक्ष्मी का पूजन किसी भी विधि के अनुसार करें, लेकिन किसी के मन में ये भी आए कि महाराज जी ये तो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, ये सारी चीजें हम चांदी की थाली में नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा भगवती लक्ष्मी नारायण जो भी हमारा ईश्वरीय सत्ता है, जो भी भगवत सत्ता को चलाने वाले हैं, वो भगवान कभी किसी चीज को मांगते नहीं है, वो केवल उपासना को मानते हैं, हमारी भावनाओं को मानते हैं। किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो ठाकुर जी की अनन्यता के साथ में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ते जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से, नाना प्रकार से, चाहे मन से या कर्म से या वाणी से या भावनाओं से मेरी उपासना करते हैं, उनके समस्त योग का, क्षेम का वहन मैं खुद करता हूँ। तो जिन लोगों के पास में धन का अभाव है, पूजन सामग्री का अभाव है, वो चिंता ना करें। अगर वो अपना मन भी अर्पित करेंगे तो आने वाली दिवाली पर जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनसे बड़े धन्ना सेठ वो होंगे अगर वो मन से पूजा करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया पवन जी, बहुत सारी बातें आज तो मुझे भी बहुत कुछ पता चला है, इतना मुझे पता नहीं था। लेकिन हमेशा बचपन से देखते आए हैं कि मम्मी पापा है जो पूजा करते हैं, सामग्री लाते हैं, माता लक्ष्मी की आरती हम लोग करते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे फोड़ लेते हैं, इतना ही हमें इतनी ही जानकारी होती है। लेकिन जब आप जैसे लोगों से मैं मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो बहुत सारी नॉलेज बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती है। खैर तमाम दर्शकों को जो है मैं वंस अगेन जो है हैप्पी दिवाली बोलूँगी। और सर आप भी कुछ कहेंगे? दिवाली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आप सब लोग प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवती महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप कल दिवाली मनाइएगा और फिर परसों गोवर्धन पूजा करेंगे, वहाँ भगवान गिरिराज जी की पूजा, और उसके बाद भाई बहन का प्रेम, भाई दूज का, एक दूसरे का प्रेम का प्रतीक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को हमारा समाचार की तरफ से भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जो है आप पर बरसती रहें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना प्यार बांटते रहें।